हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका क्लास 10th का हिंदी। क्लास 10th के हिंदी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका जो लेटर आता है, हिंदी में पत्र लेखन आता है, उन सभी हम टॉपिक्स को हम बता रहे हैं। इतने को अगर आप कर लेते हैं तो 100% जो है ये आपका 5 मार्क्स 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जो मैं बता रहा हूं यहाँ पास उन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, आपको हर एक लेटर का लगभग जो है जो लिखने का तरीका होता है ना, थोड़ा सा एड्रेस डालने का तरीका बस अलग होगा, बाकी लिखने का तरीका अगर बोलेंगे तो लगभग आप सेम रहता है। ठीक है, ओके, तो चलिए हम देखते हैं। कुछ कुछ चीजें जो अलग रहती हैं, डिफरेंट रहता है, उसे आपको ध्यान रखना है। जब आप जो मैं बता रहा हूँ, जितने 7 टॉपिक्स का बता रहा हूँ, अगर इनको आप देख लेते हैं तो उसके अलावा अगर कोई भी अगर बाय द वे अगर ऐसा कुछ हुआ कि नया कोई अगर लेटर आ गया तो वो भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है आपके 21 तारीख एग्जाम के लिए। ठीक है, 21 फरवरी को जो आपका एग्जाम होने वाला है। तो देखिए पहला टॉपिक क्या है आपके पास। पहला प्रश्न होगा कि किसी प्राकृतिक स्थल की विशेषताओं को बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है ना। और जिसमें दूसरा प्रश्न देखिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ उठाने हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय को आवेदन पत्र लिखना है। फिर अगला प्रश्न है कि परीक्षा काल के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र पर प्रतिबंध लगाने संबंधी जिलाधीश को, ठीक है ध्यान रखिएगा, कलेक्टर को एक आपको आवेदन देना है। फिर सचिव, ये आवेदन है। ठीक है, फिर अगला है कि सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्रदान करने हेतु समुचित कारण का उल्लेख करते हुए एक आवेदन पत्र लिखना है। मतलब एक ऐसे लेटर यानी एक ऐसे एप्लीकेशन आप लिखेंगे जिसमें कि आपका जो 10वीं बोर्ड का जो अंक सूची है वो गुम गया है और उसे उसका दूसरा प्रति प्राप्त करने के लिए आप एक लेटर लिखेंगे, जिसमें कि उन सभी कारण को भी लिखना है कि कैसे गुम हुआ है, यानी चोरी हुआ या फिर कहीं आप रास्ते पे जा रहे थे गिर गया, तो ये सब चीज का आपको बताना होगा उसमें। और कब आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है, एफिडेविट, वो नंबर बताना पड़ेगा, उसमें मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए डियर स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। अब देखते हैं हम आगे के प्रश्नों को देखेंगे जो आपको लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न है आपके पास कि अपनी बड़ी बहन के विवाह की तैयारियां संबंधी जानकारी देते हुए अपनी सहेली या फिर दोस्त को पत्र लिखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास क्या कि अच्छे साहित्य के अध्ययन से होने वाले लाभ की जानकारी देते हुए अपने छोटे भाई को एक प्रेरक पत्र लिखना है। अगला प्रश्न देखेंगे तो मिलेगा आपको रायपुर नगर निगम के अध्यक्ष के पास एक शिकायती पत्र लिखना है जिसमें मोहल्ले की सफाई न होने के संबंध में शिकायत की गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसे आपको कंप्लीट करना है। और इसके अलावा आपको कुछ चीजें मैं की पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए पत्र लेखन के लिए सबसे जो जरूरी चीजें हैं ये भी आपको जानना है कि पत्र, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको 2 प्रकार के जो लेटर होते हैं, है ना, 2 प्रकार के पत्र होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र, एक होता है औपचारिक, ठीक है, पत्र, और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, एक को बोलते हैं फॉर्मल लेटर औपचारिक को, और इनफॉर्मल अनौपचारिक होता है। तो ये 2 प्रकार के जो पत्र होते हैं, तो पहले वाला जो पत्र है ना औपचारिक पत्र, उससे रिलेटेड क्या होता है, उसमें हम किसको पत्र लिखते हैं कि जिसके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध औपचारिक होते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए कि ये पत्र उनको लिखा जाता है जैसे क्लास टीचर हो गए, है ना, प्रिंसिपल हो गए, संपादक हो गए, या फिर कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफिस या फिर सरकारी एवं अन्य कार्यालयों के अधिकारियों को, जैसे जिलाधीश है, नगर पालिका अध्यक्ष है ना, बैंक के जो उसमें मतलब मेन जो प्रबंधक हैं, बैंक प्रबंधक को
पत्र लिखना, है ना, ये सारी चीजें क्या है, निजी संस्थानों के प्रमुख तथा व्यापारियों या फिर सामाजिक पत्र जो समस्या पत्र इत्यादि हैं, ये सब ये लिखा जाता है। ठीक है, अब दूसरा पत्र है आपका इनफॉर्मल लेटर, ये आता है फॉर्मल लेटर में, ये जो मैंने अभी बताया वो होता है फॉर्मल लेटर। दूसरा है इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक पत्र। तो इसमें क्या होता है कि जिसके साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध आत्मीय होते हैं, इसका मतलब ये कि उन्हें औपचारिक अनौपचारिक पत्र कहा जाता है, कि ऐसे में हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदार नाते जो उनको पत्र लिखा जाता है, जैसे हम अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, या बड़े भाई छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं, या अपने दोस्त को पत्र लिख रहे हैं, जिसमें हम बता रहे हैं किसी घटना के बारे में बता रहे हैं, कहीं हम घूमने गए हैं उसके बारे में बता रहे हैं, या हम अपने बड़े भाई या छोटे भाई के शादी के बारे में बात कर रहे हैं, या फिर हम अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सभी क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से सभी को जो मैंने टॉपिक बताया है उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपके 100% ये जो 5 नंबर है ना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए बाय द वे, अगर आपके पास ऐसा कि अगर कोई नया टॉपिक मिल गया है ना, क्या नया टॉपिक का अगर कोई प्रश्न आता है जिससे आपने नहीं पढ़ा है, तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मल है या फिर वो इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, हालांकि दोनों पूछा जाएगा, एक फॉर्मल होता है, एक औपचारिक पत्र होता है, एक अनौपचारिक होता है, राइट। तो अब उनमें से जो आपको आसान लगेगा उसे आप, अगर नए टॉपिक से भी रिलेट आता है तो आप देखिए टॉपिक में क्या पूछा गया, क्या समस्यात्मक है, उसे आप लिख दीजिए अपने शब्दों में। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि औपचारिक पत्र में आप सेवा में श्रीमान ऐसा करके ये सारी चीजें जो मेंशन करना है ये अनौपचारिक में कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी चीजें हम जो निवेदन करते हैं हम ये किस में करते हैं, औपचारिक पत्र में करते हैं, राइट। और अनौपचारिक पत्र में हम जनरली स्टार्ट करते हैं कि प्रिय, या फिर सादर, या फिर प्रणाम, ऐसा करके हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जाहिर सी बात है, अगर आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्रिय मित्र, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, जो भी उसका नाम रहेगा, फिर नमस्कार बोलेंगे, फिर उसके बाद उसके जो जिसके बारे में बताना है वो सारी चीजें आप लिखेंगे। अगर आप अपने पिताजी को पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। ठीक है, मैं यहाँ कुशल से हूँ, आप लोग भी वहाँ कुशलता पूर्वक होंगे। इसके बाद आप अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएंगे सारी चीजें। ठीक है, लेकिन यही अगर आपके पास आता है कि औपचारिक के लिए, तो उसमें क्या लिखना पड़ता है, सेवा में श्रीमान, है ना, कि जिसको आप लिख रहे हैं, जिलाधीश को लिख रहे हैं, या फिर प्रधान पाठक यानी प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो उसका उनका संबोधन करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अंतर है। ओके स्टूडेंट्स, तो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर आपको और भी किसी टॉपिक को जानना है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।